हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस सरल चैनल। इससे पहले लेक्चर में जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं या अपना कोई फीडबैक देना चाहते हैं जिससे हम लेक्चर और अधिक इंप्रूव कर सकें, तो आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और जीमेल पे मैसेज कर सकते हैं। देख लेते हैं इससे पहले लेक्चर में क्या पढ़ा है। इससे पहले लेक्चर में आपको बताया था गुप्ता डायनेस्टी हो गई थी, उसके बाद आपको बताया था कि ये हासिन मसूक साथ जो ट्रिक था वो आपको बताया था। ठीक है, इसमें आपको जो है बताया था हर्निंग डायनेस्टी, सुशनाग, नंद, मौर्य डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी और सातवाहना। सातवाहना को आपको पढ़ाने के बाद फिर आप आईएसपी के पढ़ाते हैं, यानी इंडो ग्रीक, शक, पाहलो और कुषाण। कुषाण का जो लास्ट सामंत था वो आगे चल के उसने क्या बताया, गुप्ता डायनेस्टी बनाई। ठीक है, तो गुप्ता डायनेस्टी में आपको बताया था सबसे पहले इसके कौन थे फाउंडर, वो थे श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद फिर घटोत्कच, घटोत्कच के बाद फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद समुद्रगुप्त। ठीक है, जिसको लिच्छवी दौहित्र या धरणी बंद के नाम से जाना जाता है। ये बहुत ही फेमस थे उस टाइम के, कह सकते हो, रूलर इनके, गुप्ता डायनेस्टी के। ठीक है, इन्हें इंडियन नेपोलियन, कविराज। इंडो नेपोलियन किसने कहा था? इंडियन नेपोलियन वी ए स्मिथ ने। ठीक है, उसके बाद फिर रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, और उसके बाद फिर बताया था इनके टाइम में क्या क्या इंपॉर्टेंट इंसिडेंट घटनाएं हुई थी। ठीक है, तो फायान इन्हीं के टाइम पे आए थे। फायान ने कौन सी बुक लिखी थी? ये चाइनीज ट्रेवलर थे, इन्होंने लिखी थी फो क्यू क्यू। उसके बाद इनके जो नौरत्न थे, ठीक है, 9% थे इनके राज्य में। ठीक है, तो जिसको हम नवरत्न के नाम से जानते हैं, जिनमें से जो मेन थे, जो क्वेश्चन लगभग पूछा जाता है जनरली, वो कालिदास, अमरदास, बारहमीर और धन्वंतरी। कालिदास को हम विलियम शेक्सपियर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त पढ़ाया था। फिर लास्ट में थे, लास्ट रूलर इनका था भानुगुप्त के बाद जो आए थे वो थे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो है बहुत कैपेबल रूलर नहीं थे, और इन्हीं के टाइम पे, गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे हुन इन्वेजन हुआ था, और उन्होंने क्या किया था, लगभग जो है गुप्ता डायनेस्टी को समाप्त कर दिया था। ठीक है, और गुप्ता डायनेस्टी का ही लास्ट जो कह सकते हो एक सामंत था, जिसका नाम था पुष्यभूति वर्धन, और उसने आगे चल करके वर्धन डायनेस्टी की नींव रखी। ठीक है, अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं वर्धन डायनेस्टी से। तो आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, वर्धन डायनेस्टी। ठीक है, जो टाइम पीरियड था इनका वो 6 to 7 सेंचुरी एडी था। ठीक है, 6 सेंचुरी एडी टू 7 सेंचुरी एडी। ठीक है, तो फाउंडर जो थे वो थे पुष्यभूति वर्धन। फाउंडर कौन था? पुष्यभूति वर्धन। ठीक है, पुष्यभूति वर्धन जो थे ये एक फ्यूडल थे, यानी सामंत। किसके थे? ये गुप्ता डायनेस्टी के जो है सामंत थे, और उन्होंने जो है वर्धन डायनेस्टी की नींव रखी। इसके बाद इनका बेटा आया। बेटा है या आगे, मतलब अगला जो रूलर कह सकते हो, वो थे प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन के जो है, इन्होंने बहुत मतलब कुछ फेमस काम नहीं किया, लेकिन ये था कि इनके जो 3 बच्चे थे, 3 चिल्ड्रन थे इनके, 3 चिल्ड्रन। इनकी पहली बेटी थी, यानी राजश्री वर्धन। राजश्री वर्धन। सेकंड इनका बेटा राजवर्धन। एंड जो तीसरी संतान थी उसका नाम था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन। ठीक है। हम्म। अब अगर हम इनका एरिया देखते हैं, ठीक है, जो वर्धन डायनेस्टी जिस एरिया में रूल करती थी वो ये था, ये कन्नौज के आसपास का एरिया क्या था, ये वर्धन डायनेस्टी यहाँ पे थी। ठीक है, तो इसको अगर हम मैप में ड्रॉ करके देखें, तो इंडिया का मैप। ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं बना, दोबारा ट्राई करते हैं।
ठीक है, ये अपना जो है नॉर्थ ईस्ट का एरिया। तो जो ये वाला एरिया था, ये पे था, यहाँ पे ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन, ठीक है, ये कन्नौज के राजा थे, कन्नौज यहाँ पे था। कन्नौज के कौन थे? ग्रहवर्मन। कन्नौज के राजा थे ग्रहवर्मन। ठीक है। अब ग्रहवर्मन की जो शादी हो गई थी वो किससे हुई थी? राजश्री से। तो राजश्री जो है, राजश्री मैरिड विथ, राजश्री की शादी हुई ग्रहवर्मन से। ग्रहवर्मन से, ठीक है। तो उनकी शादी बताया ना ग्रहवर्मन से हुई। ग्रहवर्मन कहाँ के थे? ये थे कन्नौज के। कन्नौज के राजा थे ग्रहवर्मन, ठीक है। अच्छा, और हर्षवर्धन जो रहने वाले के थे, हर्षवर्धन का जो एरिया था, ये थे थानेश्वर के। थानेश्वर। थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा का, ठीक है, हरियाणा जिले में। तो ये थानेश्वर वाले एरिया में कौन थे? थानेश्वर वाले एरिया में थे ये हर्षवर्धन, यानी प्रभाकर वर्धन के पिताजी वहां रहते थे। अब उस टाइम पे क्या हुआ, हर्षवर्धन की जो बहन थी राजश्री, ठीक है, राजश्री की शादी जैसे कर दिया गया कन्नौज के राजा जो थे ग्रहवर्मन से। ठीक है, इससे आपको बताया ना, कन्नौज के राजा ग्रहवर्मन से शादी कर दी। इसी जगह पे क्या था, अब इसकी शादी कर दी गई तो यहाँ पे है मालवा। आपको पता होगा ना मालवा, मैप उठा पे देखिएगा, मालवा का रीजन। तो मालवा के राजा थे उस टाइम पे देवगुप्त। मालवा के राजा देवगुप्त, इनके साथ क्या है ना, इनकी लड़ाई चल रही थी ग्रहवर्मन के साथ। तो टाइम देख करके ना मालवा के राजा देवगुप्त ने क्या किया, देवगुप्त ने ग्रहवर्मन को मार दिया। तो देखना, एक सीक्वेंस समझना। तीन थे, मतलब प्रभाकर वर्धन के तीन। एक राजश्री लड़की थी, ठीक है। दूसरा राज राजवर्धन। और तीसरा जो फेमस रूलर थे, उनका लड़का था, उनका नाम था हर्षवर्धन, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, इसलिए थोड़ा सा आराम से पढ़िएगा यहाँ पे, ठीक है। जहाँ पे नहीं समझ में आए वहाँ पे रुक जाइएगा, पिछली चीजें समझ के फिर आगे बढ़ेगा। अब क्या हुआ, राजश्री की शादी जो हो गई थी वो हो गई थी ग्रहवर्मन से। हम ग्रहवर्मन कहाँ के थे? कन्नौज के, ठीक है। अब कन्नौज के साथ ही मालवा का जो राजा था देवगुप्त, इसने क्या किया, इसने मार दिया ग्रहवर्मन को। तो ग्रहवर्मन, यहाँ पे लिखना है, ग्रहवर्मन को मार दिया किसने? ग्रहवर्मन किल्ड बाई, ग्रहवर्मन किल्ड बाई देवगुप्ता। देवगुप्ता कहाँ के थे? ये था राजा मालवा का। अब जैसे ही देवगुप्ता ने जो है ग्रहवर्मन को मार दिया और आक्रमण की इतनी, मतलब कह सकते, इतनी भयानक स्थिति उस टाइम पे क्रिएट हुई कि इनकी बहन जो थी राजश्री, राजश्री को अपना महल छोड़ के भागना पड़ा। इस बात की खबर जो है वो हर्षवर्धन को बहुत देर में लगी, ठीक है। जैसे ही इसको हर्षवर्धन को पता चला, उसी टाइम पे इनके भाई ने क्या किया, राजवर्धन ने देवगुप्ता को मार दिया। राजवर्धन पहुंचे, ठीक है, उसको ऐसे लिखेगा देववर्धन, क्योंकि एक सीक्वेंस बना रहे। अब देवगुप्ता को मार दिया, देवगुप्ता ने मार दिया किसको? ग्रहवर्मन को। अब इसी टाइम पे क्या हुआ, जैसे ही ये बात सुनी हर्षवर्धन ने और राजवर्धन उसके भाई ने, उन्होंने क्या किया, उसमें से देववर्धन को तुरंत उठ के, सॉरी, देवगुप्ता को राजवर्धन ने मार दिया। तो देवगुप्ता किल्ड बाई, देवगुप्ता किल्ड बाई राजवर्धन। बात को समझना, जैसे ही ग्रहवर्मन को मारा देवगुप्ता ने, ठीक है, क्योंकि अब जैसे ही देवगुप्ता ने ग्रहवर्मन को मारा, जो कि हस्बैंड था किसका?
हस्बैंड था राजश्री का, ठीक है। तो जैसे ही मारा, वैसे ही बात जैसे ही राजवर्धन को हर्षवर्धन को पता चली, राजवर्धन हर्षवर्धन ने राजवर्धन को भेजा और राजवर्धन ने मार दिया देवगुप्ता को, ठीक है। इसी टाइम पे ही राजवर्धन ने जैसे ही देवगुप्ता को मारा, ये बात पता चली देवगुप्ता के फ्रेंड, देवगुप्ता का फ्रेंड जो था, जिसका नाम था शशांक। क्या नाम था? शशांक। तो शशांक ने क्या किया, मार दिया राजवर्धन को। देखना अब क्या हुआ, राजवर्धन जो है किल्ड बाई शशांक। शशांक कौन था? शशांक था फ्रेंड ऑफ, मित्र हो तो ऐसा, फ्रेंड ऑफ देवगुप्त। देवगुप्त के फ्रेंड ने मार दिया किसको? ये है शशांक, ठीक है। राजवर्धन को मार दिया शशांक ने। अपने दोस्त के जो है मृत्यु का बदला इसने ले लिया, अपने दोस्त फ्रेंड के डेथ का बदला राजवर सॉरी शशांक ने ले लिया, ठीक है। अब ये जैसे ये बात पता चली हर्षवर्धन को, अब बचा ही कौन? राजश्री भाग गई थी जंगल में क्योंकि ग्रहवर्मन के आक्रमण से, ठीक है। और ग्रहवर्मन को मारा था किसने? देवगुप्ता ने। जैसे देवगुप्ता को मारा, वैसे ही जो है राजश्री का भाई राजवर्धन ने मार दिया किसको? ग्रहवर्मन को। अब जैसे ही राजवर्धन ने मारा देवगुप्ता, सॉरी, जैसे देवगुप्ता ने गृहवर्मन को मारा, वैसे ही देवगुप्ता को मार दिया राजवर्धन ने। अब राजवर्धन ने जैसे ही देवगुप्ता का मारा, देवगुप्ता था, देवगुप्ता के जो फ्रेंड था, उसने गुस्से में आकर उसने मार दिया किसको? राजवर्धन को, ठीक है। अब राजवर्धन, अब बच्चे शशांक, ठीक है। अब शशांक को जैसे ही हर्षवर्धन को पता चला कि इसने मेरे भाई को मारा है, तो इसको मार दिया किसने? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने, ठीक है। तो देखना, ग्रहवर्मन को मारा देवगुप्ता ने, देवगुप्ता को मारा राजवर्धन ने, राजवर्धन को मार दिया शशांक जो कि देवगुप्ता का दोस्त था, ठीक है। और शशांक को मार दिया हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन बहुत ही दयालु राजा था, बहुत ही काइंड पर्सन था। इसने जो है, जैसे ये लड़ाइयाँ खत्म हुई, ये अपने तुरंत अपने सिस्टर की खोज में निकल गया, ठीक है। क्योंकि राजश्री जो है, जैसे आक्रमण हुआ था, ठीक है, कन्नौज पे, वैसे ही उसको संरक्षण नहीं मिला और वो जंगल की तरफ भाग गई थी। तो उसको जो है खोज में निकल गया। तो हर्षवर्धन को पता चला जो है, एक व्यक्ति था अतिश दिवाकर, अतिश दिवाकर ने बताया उसके सिस्टर के, मतलब सिस्टर कहाँ पे है, ठीक है। तो ये लिख लेना, हर्षवर्धन फाउंड हिज सिस्टर, फाउंड हिज सिस्टर विद द हेल्प ऑफ, विद द हेल्प ऑफ अतिश दिवाकर, अतिश दिवाकर। हर्षवर्धन के टाइम पे ना कह सकते हो डकैती बहुत ज्यादा होती थी, यानी मोर रॉबर, ठीक है, या मोर डकैती। मोर रॉबर डकैती एट हिज टाइम पीरियड, ठीक है। अच्छा, ये इतना ना दयालु था हर्षवर्धन ने, क्या किया, जैसे ही इसकी बहन मिली तो इसने क्या किया, कन्नौज के सिंहासन पे इसने अपनी बहन को बैठा दिया, ठीक है। तो इसको बना दिया, कह सकते हो कि क्वीन ऑफ कन्नौज, क्वीन ऑफ कन्नौज बना दिया। कौन? राजश्री। और ये क्या किया ना, हर्षवर्धन था, हर्षवर्धन बन गया इनका गर्जियन, ठीक है। यानी संरक्षक बन के काम इनके साथ रहा अपनी बहन के साथ, और राज्य जो है वो दे दिया राजश्री को, ठीक है। अब देखो क्या हुआ इसी टाइम पे, अब जैसे कन्नौज पूरा खाली पड़ गया, ठीक है। देखो सॉरी, कानेश्वर हरियाणा वाला ये वाला एरिया उस टाइम पे, वही जैसे गुप्ता चला गया, गुप्ता के बाद पुष्यभूति वर्धन है, वर्धन डायनेस्टी, इसमें भी कोई खास राजा हुआ नहीं,
ठीक है? अब इस टाइम पे क्या हुआ, हर्षवर्धन के टाइम पे लड़ाइयाँ ही होती रही उनके भाई-बहनों के बीच में। तो अब क्या हुआ, जैसे ही इसकी बहन वापस आई, सिंहासन दिया कन्नौज का, अब थानेश्वर वाला एरिया ये खाली पड़ गया, ठीक है? यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो गया। यहाँ पे हर्षवर्धन ने भी जो है अपने शस्त्र त्याग दिए, एक गार्जियन बन के रह रहा था अपनी बहन का। अब यहाँ भी कह सकते हो एज कंपेयर टू मेल, फीमेल उतनी स्ट्रांग नहीं होती हैं रूल करने के मतलब सेंस में आप कह सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ भी एक कह सकते हैं एक वीक ही रूलर हो गया कन्नौज वाले एरिया में। मालवा का राजा मर ही चुका था उस टाइम पे, ठीक है? तो मालवा का राजा कौन था? देवगुप्त था। देवगुप्त का फ्रेंड जो था शशांक, वो भी इसी के पास का रीजन था, तो वो भी उस टाइम पे उसको मार दिया था, जो है शशांक को मार दिया था हर्षवर्धन ने। नॉर्थ इंडिया में क्या है ना, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, यहाँ पे राजा कोई बचा ही नहीं रूल करने वाला, ठीक है? तो अब चीजें क्या है ना, साउथ की तरफ बढ़ रही थी चीजें, यानी अब दक्षिण भारत में जो थे, ठीक है, उनका वर्चस्व थोड़ा बढ़ रहा था। तो इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, दक्षिण भारत की तरफ मूव करेंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें पॉइंट और हैं, वो अब इसके साथ आप लिख लीजिए, ठीक है? अच्छा, जो शशांक आपको बता रहा था ना, शशांक था कौन? ये वही शशांक था, ठीक है, जिसने बौद्ध ट्री को कटवा दिया था, ठीक है? जो बौद्ध वृक्ष था उसको इसने कटवा दिया था। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, बौद्ध ट्री वॉज कट बाई शशांक, ठीक है? बौद्ध ट्री वॉज कट बाई शशांक। इसके टाइम पे, यानी हर्षवर्धन के टाइम पे, ह्वेनशांग जो था वो जो है इसके राज में आया हुआ था, इसी के टाइम पीरियड में हर्षवर्धन हर्षवर्धन के टाइम पे ही ह्वेनशांग आया हुआ था। ये कौन था? चाइनीज ट्रेवलर था। तो लिखना, देखो याद करने का तरीका हर्षवर्धन और ह्वेनशांग। तो एच, सॉरी ह्वेनशांग है ना, ह्वेनशांग, TSANG, ह्वेनशांग केम एट हिज टाइम पीरियड, एट हिज रीन लिख लो, उसके शासनकाल में। शासनकाल तो कह ही नहीं सकते क्योंकि शासन तो उसने किया ही नहीं, संरक्षक बन के ही रहा। तो एट हिज टाइम पीरियड, ठीक है? वेनशांग ने, वेनशांग जो था ये महायाना का फॉलोवर था, महायाना ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म, महायाना ब्रांच का था ये, ठीक है? तो ये महायाना ब्रांच का था, ठीक है? और हर्षवर्धन जो है वो हिंदू थे और ये बुद्धिज्म को फॉलो करते थे, ठीक है? बुद्धिज्म फॉलोवर। हर्षवर्धन के टाइम पे ही जो लिटरेचर लिखे गए, तो लिटरेचर, जो किताबें लिखी गई लिटरेचर था बाणभट्ट। लिटरेचर लिखा किसने? जो बाणभट्ट थे, उनके टाइम पे जो फेमस थे उनका नाम था बाणभट्ट, राइटर बाणभट्ट। बाणभट्ट ने दो किताबें लिखी जो फेमस है, एक हर्षचरित, हर्ष चरित्र, और दूसरी जो लिखी फेमस बुक है वो है कादम्बरी। तो हर्ष के टाइम पे जो लिटरेचर की रचना हुई, जो लिटरेचर लिखे गए उसको लिखा बाणभट्ट ने। बाणभट्ट ने दो किताबें लिखी, एक हर्षचरित और एक कादम्बरी, ठीक है? हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है, हर्षवर्धन,
नोन एज शिलादित्य। शिलादित्य। हर्षवर्धन ने किताब लिखी जिसमें से फेमस किताबें थी। एक था रत्नावली, याद रखना किसने लिखा, हर्षवर्धन ने किताब लिखी रत्नावली। ठीक है। नागनंद, नाग नंद और प्रियदर्शिका, ये फेमस बुक थी उनकी, प्रियदर्शिका। ठीक है। 3 फेमस बुक लिखी हर्षवर्धन ने। इसके बाद क्या था, हर्षवर्धन जो है, बताया ना आपको, ये कन्नौज में ही रहे इसके बाद में, तो इन्होंने अच्छे से रूल किया नहीं। तो हर्षवर्धन कह सकते हो रूल ओवर कन्नौज, अपनी बहन के साथ हर्षवर्धन रूल ओवर कन्नौज। ठीक है। तो आफ्टर हर्षवर्धन के डेथ क्या हुआ, जैसे हर्षवर्धन की मौत हुई, तो आफ्टर डेथ ऑफ हर्षवर्धन क्या हुआ, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया नॉर्थ इंडिया में। वैक्यूम क्रिएटेड हुआ नॉर्थ इंडिया। ठीक है। अब नॉर्थ इंडिया में कोई बचा ही नहीं जो नॉर्थ इंडिया को कह सकते हो एक बैलेंस कर करके और प्रिजर्व कर करके रख सके। ठीक है। अब इस टाइम पे क्या हुआ कि जो साउथ के रूलर थे, उन्होंने जो है कन्नौज पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, सो साउथ इंडियन रूलर स्टार्टेड अटैक ऑन स्टार्टेड अटैक ओवर कन्नौज। ठीक है। अच्छा, इसमें फेमस जो थे वो थे, जो फेमस थे वो थे राष्ट्रकूट, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट डायनेस्टी। ठीक है। दूसरी थी प्रतिहार, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, तीसरी और तीसरी थी राष्ट्रकूट हो गया, प्रतिहार और पाल डायनेस्टी। ठीक है। इसको हम हिंदी में त्रिपक्षीय संघर्ष भी बोलते हैं या ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल भी बोलते हैं। ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है। अब त्रिपक्षीय संघर्ष जो है स्टार्ट हो गया कन्नौज के ऊपर, राष्ट्रकूट ने भी हमला कर दिया। ठीक है। अब इस पे क्या हुआ ना, राष्ट्रकूट ने भी हमला कर दिया और उसके बाद में क्या कहते हैं, प्रतिहार ने भी हमला कर दिया और पाल ने भी हमला कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या है ना कि कोई रूलर है नहीं ऐसा जो इन सारी चीजों को, इन लोगों को बैलेंस कर सके। ठीक है। इसलिए अब यहाँ से क्या है ना, आपको दक्षिण भारत की थोड़ी बहुत झलक दिखने लगी होगी। अब जो है चीजें कहाँ की आएंगी, अब जो है साउथ इंडिया की चीजें की तरफ हम पढ़ेंगे, क्योंकि इस टाइम पे क्या है ना, अब नॉर्थ इंडिया में तो वीक हो गया रूलर जितने भी हैं, अब साउथ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, और हर्षवर्धन को डिफीट किसने किया था, ये भी लिख लेना, हर्षवर्धन डिफीटेड बाई, हर्षवर्धन was defeated by, इनको हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने, पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन सेकंड ने। ठीक है। ये जो है ये चालुक्य डायनेस्टी का रूलर था, चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है। इसके बारे में ज्यादा आप सोचना मत अभी, ठीक है, जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ो।
अब हम इससे आगे जो है ये सारे आपको आगे पढ़ाया जाएगा। राष्ट्रकूट हो गया, प्रतिहार, पाल, पुलकेशिन यानी चालुक्य डायनेस्टी। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब यहाँ से आपको क्या है, नॉर्थ इंडिया का पावर खत्म हो गया लगभग लगभग। अब हम देखते हैं साउथ इंडिया के बारे में। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे साउथ इंडिया, यानी साउथ इंडिया में भी क्या है, संगम पीरियड। ठीक है। साउथ इंडिया लिख लीजिए आप। क्या है साउथ इंडिया के बारे में, यानी दक्षिण भारत। ठीक है। दक्षिण भारत की शुरुआत जो है, इसका जो स्टार्टिंग हुआ कैसे हुआ, संगम पीरियड से हुआ। ठीक है। संगम पीरियड। संगम पीरियड का मतलब क्या होता है, संगम का मतलब होता है मीटिंग। ठीक है। संगम का मतलब क्या होता है, संगम का मतलब होता है मीटिंग। ठीक है। यानी कई ग्रुप के लोग जो है एक जगह अपनी मीटिंग करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है अपने जो ज्ञान है, नॉलेज, इसको एक दूसरे को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है। तो इससे क्या है, एक दूसरे के बारे में पता चलता है और नॉलेज इंप्रूव होती है। तो अब हम पढ़ेंगे आगे जो है संगम पीरियड। ठीक है। तो अभी संगम डायनेस्टी नहीं है, ये है संगम पीरियड। ठीक है। तो संगम जो है इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, संगम ऑर्गेनाइज, ये एक मीटिंग है जिसको ऑर्गेनाइज्ड बाई जो पांड्या किंग थे, पांड्या किंग। ठीक है। ये अपने जो विद्वान होते थे, पोएट, कवि वगैरह, इनके साथ जो है मीटिंग ये करते थे। ये किस लिए करते थे, ऑर्गेनाइज बाय पांड्या किंग फॉर नॉलेज डेवलपमेंट। ठीक है। नॉलेज डेवलपमेंट के लिए करते थे। ठीक है। अब आगे चल के क्या हुआ, ये मीटिंग जो है 3 मीटिंग कराई। किसने कराया, पांड्या किंग कराते थे उस टाइम पर। ठीक है। तो 3 मीटिंग हुई साउथ इंडिया में। देयर वर 3 मीटिंग्स। ठीक है। अब ये मीटिंग जो है हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी तक आप इतना सिर्फ रिवाइज कीजिए। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं साउथ इंडिया के बारे में, हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है। डिटेल से साउथ इंडिया के बारे में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।